चैप्टर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स में के ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में ये पार्ट 3 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचा है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कहाँ से निकल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, ये भरतनाट्यम जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज़ बिलीव टू बी तांजोर डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर नाट्य शास्त्र जो किताब है वो भरत मुनि ने लिखी थी एंड नंदिकेश्वर ने लिखी थी अभिनव दर्पण। ये जो बुक है ना वो भरतनाट्यम के ओरिजिनल सोर्स है। उसके बाद भरतनाट्यम में जो स्किलफुल आर्टिस्ट है वो है गोपी कृष्णा, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला एंड हेमा मालिनी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको एक इजी ट्रिक भी सिखाता हूँ, जैसे ये कौन से डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर उसका एक मैच आए एग्ज़ाम में तो आपको भरतनाट्यम के लिए भात याद रखना है। भात जो है वो राइस, गुजरात में राइस को भात बोला जाता है, तो भात मीन्स भरतनाट्यम इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। उसके बाद वही ट्रिक से हम कुचिपुड़ी को भी याद रखने का ट्राई करेंगे। कुचिपुड़ी में आपको कुआ याद रखना है। कुआ का मतलब होता है कु का मतलब होता है कुचिपुड़ी और आ का मतलब होता है आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी से आप आंध्र प्रदेश मीन्स कुआ से आप आंध्र प्रदेश याद रख सकते हो। तो देखते हैं इसमें कहाँ से MCQ निकल के आते हैं। तो ये दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज created in 15th century. It is mostly based on description of women's beauty और कुचिपुड़ी इज़ फेमस इन आंध्र प्रदेश, जो कि हमारी बात पहले हुई है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये जो है वो वेल नोन डांसर्स हैं जिन्होंने ये एंशियंट ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा है। कथकली को याद करने के लिए आपको क से क याद रखना पड़ेगा। कथकली फेमस है केरला में, ठीक है। फिर कथकली में एक्चुअली क्या होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करना होता है, तब जाके हमें उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। तो ये है। उसके बाद उनके फेमस जो जिन्होंने ये आर्ट को प्रिजर्व करके रखा है वो है पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़, जो कि कलामंडलम कथकली के फाउंडर भी हैं। उसके बाद कृष्ण प्रसाद, शिवरामन, ये सारे जो है वो उन्होंने कथकली को प्रिजर्व करके रखा है। देन कथक डांस। कथक डांस में कहावत है, कथन करे सो कथक कहावे। तो ये स्टोरी बेस्ड डांस है जिसमें भगवान कृष्ण के लाइफ इवेंट के इंसिडेंसेस के बारे में थ्रू द डांस वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। एक्चुअली श्रृंगार भक्ति से रिलेटेड है ये, और उनके जो पॉपुलर आर्टिस्ट है वो है पंडित श्री बिरजू महाराज, सीतारा देवी, कुमुदिनी लाख्या। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांसेस है। उसके बाद है मणिपुरी डांस, जो कि मणिपुर में फेमस है। उसमें ये रासलीला एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्णा के बारे में है ये डांस पूरा। और मणिपुरी डांस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक लास्य एंड तांडव। और ये जो डांस परफॉर्म होता है ना वो एक अटायर उसका फेमस होता है जिसे कुमीन कहते हैं। वुमन जो ग्रीन कलर का पेटीकोट पहनती है ना वो उसको कुमीन कहते हैं। देख आप पिक में देख सकते हो। तो वो एक कुमीन क्या होता है वो एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर पॉपुलर आर्टिस्ट है उनके गुरु MOB सिंह, एटम बॉम्बी सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी या निर्मल मेहता, ये फेमस आर्टिस्ट है। देन है ड्रामेटिक आर्ट में तो नाट्य शास्त्र, जो हमारी बात शायद भरतनाट्यम में हो गई थी, जो कि भरत मुनि ने लिखा है, वो एक फेमस है। फिर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि ड्रामेटिक आर्ट जो है ना वो सभी आर्टों का मिश्रण है, एमलगमेशन है, मतलब सभी आर्ट इसमें शामिल हो जाते हैं। भरत मुनि ने ड्रामा के बारे में ऐसा भी कहा है
कि देर इज़ नो बुक, देर इज़ नो स्कल्पचर, देर इज़ नो नॉलेज, देर इज़ नो डीड विच इज़ लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। मतलब नाटक में ये कोई नॉलेज ऐसा नहीं है, कोई स्कल्पचर ऐसा नहीं है, कोई बुक ऐसी नहीं है जिसका मिश्रण नाटक में ना हुआ हो। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम, ये पहला ड्रामा था उनका। उसके बाद महाकवि भास जो है उसे कवियों के कवि कहते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे कर्णभारम है, उरुभंगम है, देव दूतवाक्यम है। उसके बाद ये सारे महाभारत के ऊपर बेस है। जबकि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम जैसे नाटक लिखे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है जयशंकर सुंदरी के बारे में है। ये जो आप पिक देख रहे हो ना, ये जयशंकर सुंदरी, एक्चुअली उनका नाम जयशंकर भोजक है, लेकिन जब भी वो नाटक में पार्टिसिपेट करते थे तब लेडीज़ का रोल ही प्ले करते थे, इसलिए उनको जयशंकर सुंदरी कहा गया है। तो वो एक फेमस ड्रामेटिक थे गुजरात के। उनके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, ये सारे रिमार्केबल प्ले राइट है। ठीक है, उन्होंने गुजरात में अच्छा कंट्रीब्यूट किया है नाटक के लिए। फिर नाटक का ही एक फॉर्म है भवाई, जिसे इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा कहते हैं, जो 700 साल पहले का आर्ट है जी, जो असाइत ठाकर के द्वारा शुरू किया गया था। और ज़्यादातर वो फैला सोलंकी एरा के दौरान। और कैरेक्टर जो होते हैं वो डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवाई। ठीक है, और नेक्स्ट है, उसमें एक रंगला रंगली का कैरेक्टर होता है, जो कि ह्यूमरस वे में जो सीरियस टॉपिक होता है, जैसे गर्ल्स एजुकेशन है, सेव द गर्ल्स चाइल्ड है, ऐसे टॉपिक के बारे में नॉलेज देने का काम करते हैं। तो ये रंगा रंगली का कैरेक्टर किस ड्रामेटिक आर्ट में होता है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप भवाई याद रखना उसमें। देन फोक डांसेस ऑफ गुजरात में उतने एमसीक्यू निकल के नहीं आ रहे। जहाँ मुझे लगा कि एमसीक्यू है तो मैंने वहाँ पे आपको समझाने का ट्राई किया है। द वर्ड गरबा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्वदीप, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है। देन ये जो अदर डांसेस ऑफ गुजरात है उसमें एक धमाल डांस है जो कि सीधी कम्युनिटी का है। अब ये सीधी कम्युनिटी है ना, उनका ओरिजिनली वो लोग अफ्रीका से है, लेकिन गिर के जंगलों में वो बसे हैं। जम्बूर करके एक विलेज है, वहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन मेरायो डांस, पढ़ार डांस, कोडियो डांस एंड मेर डांस। उसमें जो ये मेरायो डांस है वो बनासकाठा रीजन में एक स्टेपवेल है, वाव रीजन है, एक्चुअली वाव तालुका है कि क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन वाव रीजन है, वहाँ पे फेमस है ये मेरायो डांस। और पढ़ार डांस कहाँ फेमस है, तो सुरेंद्र नगर रीजन में। फिर सौराष्ट्र के जो कोली कम्युनिटी होते हैं उनका कोली डांस भी फेमस है। तो इस चैप्टर में कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो। थैंक यू।